तो गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी पता नहीं ये आपको सही से अच्छा, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं बनाना खा रही हूँ। वही था, पता नहीं, मतलब मैं एक दो दिनों से सोच रही हूँ आपको ये बात बताओ कि क्या हुआ ना। मतलब मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप मतलब बोल सकते हो स्कूल से वो मेरी फ्रेंड है। पर मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये व्लॉग ना उसके पास पहुंचे, आप लोग इसको इतना वायरल कर दो कि उसके पास पहुंचे और वो ये देखे एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग 10th तक साथ में थे। और 10th तक ऐसा ही होता था, मतलब मैं फर्स्ट आती थी तो उसको सेकंड, मतलब वो सेकंड आती थी। और हमारी दोस्ती भी मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। और मतलब मेरा ऐसा था कि यार मैं तो फर्स्ट आऊंगी और मैं फर्स्ट आऊंगी तो उसको सेकंड आना ही पड़ेगा, मतलब मेरा ऐसा था। और फिर 11th-12th में पता नहीं क्या हो गया, मतलब स्कूल भी डिफरेंट हो गई और हम लोग जो कोचिंग में जाते थे तो वो कोचिंग भी डिफरेंट कोचिंग हो गई हमारी। फिर पता नहीं सडनली उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मतलब क्या था एग्जैक्टली रीजन मुझे तो नहीं पता चला। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत ट्राई किया कि 1 सेकंड, कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई किया कि उसको मैसेज भी किया, बट उसने मैसेज में भी रिप्लाई नहीं दिया। और पता नहीं क्या था, मतलब क्योंकि क्या हुआ था, मतलब 11th-12th में उसके मार्क्स ना सडनली डाउन होने लगे। और पता नहीं शायद उस रीज़न से उसको मतलब मेरे साथ बात करने में ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं मतलब मुझे चिढ़ाएगी कि क्या करेगी, बट मेरा इंटेंशन ऐसा था ही नहीं। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि मैं उसके टच में रहूँ, क्योंकि यार मतलब मैं उसको सच्चे दिल से दोस्त मानती थी, मेरा ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उसको कॉम्पिटिटर भी मानती थी, मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मतलब मैं उसको कॉम्पिटिटर भी मानती थी। पर वही था, दोस्त भी मानती थी यार कि मतलब मैंने जैसे बोला कि मैं फर्स्ट आऊँ तो उसको सेकंड, मतलब वो सेकंड ही आनी चाहिए, किसी और को मैं सेकंड नहीं दे सकती थी। और फिर 12th में भी सेम ऐसा ही हुआ, मतलब उसके मार्क्स ना सडनली आना कम हो गए। मैं एक्चुअल मार्क्स तो डिक्लेयर नहीं करूँगी। और फिर मैंने उसको मैसेज करने का ट्राई किया, उससे कांटेक्ट करने का ट्राई किया, दूसरे लोगों से वो बात करती थी बट मेरे से नहीं करती थी। अब वो एग्जैक्टली क्या रीज़न था वो मुझे अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने उसको, क्योंकि 12th तक ना मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं जब कॉलेज में गई तब मेरे पास फ़ोन आया। फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी ढूंढने की कोशिश की कि शायद वो कहीं मिल जाए तो मैं उसको मैसेज करके बता पाऊँ कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था कि तूने सडनली मुझसे बात करना बंद कर दिया। मतलब मुझे तो यही रीज़न लग रहा है कि मतलब मेरे मार्क्स तो कंसिस्टेंट ही थे, मैं फर्स्ट आती थी तो मैं फर्स्ट ही आती थी, बट उसके मतलब वो उसका सडनली डाउन हो गया तो इसलिए शायद वो मुझसे बात करने में झिझक रही होगी कि क्या होगा। वो एग्जैक्ट रीज़न मुझे अभी तक मालूम नहीं चला। तो यही आप लोगों से यही दरखास्त है कि ये व्लॉग ना मैं उसके पास पहुंचाना चाहती हूँ और उसको कहना चाहती हूँ तेरा यार हूँ मैं, मतलब मैं एटलीस्ट मुझसे बात करे, मैं तुझे जज नहीं करूँगी, मैं तुझे पूछूंगी भी नहीं कि 11th-12th में तेरे मार्क्स इतने कम क्यों हो गए। तो पता नहीं, मतलब मेरी लाइफ में ही ये कहना चाहती थी, बट पता नहीं ये वाला मेरा वीडियो उसके पास पहुंचेगा कि नहीं, क्या है। तो मतलब मैं पता नहीं, मैं शुरू से ऐसी हूँ, मतलब मेरा मन ऐसा है। मतलब मेरे फ्रेंड्स ना बहुत ही ज़्यादा कम थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं एक टाइप की कह सके तो पढ़ाकू लड़की थी। तो मेरे फ्रेंड्स तो वैसे भी थे ही नहीं, और थे तो एक दो ही थे। और मेरा मानना ऐसा है कि आप लोग जिससे रिश्ते बनाए रखते हो उससे बना के रखो। मतलब मैं नहीं देख सकती यार, मतलब मैं ऑब्वियसली ऐसा होगा कि मैं शायद किसी बंदे से या किसी मेरे कजिन वगैरह से या फिर मतलब किसी से भी साल में शायद एक बार ही बात करती होंगी, बट मैं किसी से बिगाड़ के नहीं रखती और मैं देखना भी नहीं चाहती कि किसी का रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा हुआ और वह स्पेशली मेरे वजह से है या किसी की वजह से। मतलब सपोज कोई मेरा फैमिली मेम्बर है, उसका रिश्ता किसी और के साथ बिगड़ जाए, किसी और फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, तो वो मैं नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं, मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है। तो इसलिए शायद मैं कभी कभी हर्ट भी हो जाती हूँ। और बस यही था आज का डे, आज का मॉर्निंग। तो मुझे एक दो दिनों से यही लग रहा था, उसकी याद आ रही थी कि पता नहीं सडनली ऐसा क्या हो गया। एटलीस्ट वो एक बार, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि तू मेरे टच में कंसिस्टेंट रहे, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट तू मुझे बता दे कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। अगर वो भी नहीं बताना चाहती है ठीक है, बट तेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब एक बार सिर्फ मैं उसका मैसेज देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। और फिर तो लाइफ में मुझे कभी मत मिलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
पर मतलब वही है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे मार्क्स कंसिस्टेंट क्यों हो गए इतने डाउन, और उसकी वजह से तू शायद मुझे फेस ऑफ नहीं कर पाए। पर ठीक है यार, मार्क्स की वजह से किसी को जज नहीं किया जा सकता। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई में ध्यान नहीं देना चाहिए वगैरह, पढ़ाई में ऑब्वियसली आपको ध्यान देना चाहिए। बट आप ऐसा मत सोचो कि आपके दोस्त अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो आपको जज करेंगे वगैरह। अगर वो सच्चे दोस्त होंगे तो आपको कभी जज नहीं करेंगे। तो चलिए मैं मेरा बनाना खा लेती हूँ, फिर मेरा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, शायद तो लंच भी बनाऊंगी, और फिर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। तो मिलती हूँ आपके साथ शाम को। ना ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रही थी, इतने में मेरा पार्सल आ गया जिसमें मैंने नवरात्रि की चनिया चोली मंगवाई थी अमेजोन से। देखी हूँ, मतलब वैसे तो हल्का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड ही लग रहा है। देखिए वो भी अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं रिटर्न कर दूँ। मतलब उसमें ना ब्लाउज स्टिच था, अभी स्टिच एंड स्टिच लिखा नहीं था। चुन्नी भी प्रिंटेड ही है, ब्लाउज तो आया ही नहीं है भाई। अब इसको मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ब्लाउज तो आना चाहिए ना, इसका मैं क्या करूँगी। चलिए फिर मैं रिटर्न की रिक्वेस्ट भी डाल देती हूँ, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब और कपड़ा भी, मतलब उसमें कॉटन दिखा था, इसमें कॉटन भी नहीं आया। इस तरीके का कपड़ा कौन पहनेगा, जाने दो फिर। अब कुछ करना पड़ेगा मुझे। वैसे तो मैंने मेरे ससुर जी को बोला है। मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और खा रही हूँ ब्रेड टोस्ट। मतलब ब्रेड पड़ी हुई थी और थोड़ी भूख भी लगी थी, तो सोचा कि ब्रेड टोस्ट बना लूँ और फिर मैं पीऊँगी मिल्क शेक चॉकलेट वाला। फिर चॉकलेट पाउडर मेरे पास पड़ा है और फिर मिल्क भी ठंडा है, तो चॉकलेट मिल्क शेक पीऊँगी। और उसके बाद पुलाव की प्रिपरेशन करके जाऊँगी टेम्पल। फिर टेम्पल से वापस आते टाइम पे दूध भी लेके आऊँगी, दही भी लेके आऊँगी, तो पुलाव में दही के साथ एंजॉय करूँगी। तो ये रह गया मेरा आज का डिनर। और आज का डे मम्मा 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 मतलब ठीक ठाक ही था काफ़ी, और थोड़ा वर्क था थोड़ा नहीं था, वही था। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे में ना, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 1 मंथ के लिए घर जा रही हूँ, तो मुझे ना ट्रैवल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, TP ट्रैवल परमिट, मतलब हमारी ऑफिस में। और वो 5 लोग अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही मुझे टिकट मिलती है कंपनी से। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे कंपनी से 2 बार टिकट मिलती है, मतलब 2 बार मैं कंपनी के पैसों से घर जा सकती हूँ। तो दो पर्सन ने तो अप्रूव कर दिया, लाइक मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर और एक RM ने। अभी दूसरा RM का अप्रूवल बाकी है, और फिर HOD का अप्रूवल आएगा, और फिर ट्रैवल मैनेजमेंट का अप्रूवल आएगा। मतलब 5 अप्रूवल के बाद मुझे टिकट मिलती है। क्या करूँ, पहले 4 अप्रूवल था, अब ऑफिस वालों ने, कंपनी वालों ने बढ़ा दिया, तो अभी 5 अप्रूवल हो गया। तो ये है, बट मुझे टिकट तो मिल जाएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे बॉस से कह रखा है कि मतलब मैं 1 मंथ के लिए जा रही हूँ, और अगर आपको कोई काम हो तो मैं ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम कर दूँगी आपको। तो यही थी आज के दिन की अपडेट। मतलब पता है, मैंने TP ट्रैवल परमिट की रिक्वेस्ट 20 दिनों से डाली हुई है, और अभी सिर्फ 11 दिन रह गए, 11-12 दिन। और वो लोगों ने, मतलब 2 लोगों ने अभी अप्रूव की, अभी फिर भी 3 लोगों का अप्रूवल बाकी है। अब हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह रखा है ना, तो हो तो जाना चाहिए। और मैं जा रही हूँ पूरे 6 मंथ्स के बाद अपने घर पे, तो एक्साइटेड तो हूँ। तो चलिए मैं मेरा इवनिंग स्टेक एंजॉय करती हूँ, और फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, और टेम्पल से वापस आके आपसे मिलती हूँ।